वेलकम टू स्टडी चैनल। मेरा नाम है मोहम्मद कैसर। गुड न्यूज़ निकल कर आ गई है दोस्तों नए शिक्षा सेवा आयोग के संबंध में। कल ही मैंने आपको अपडेट किया था कि नए आयोग पर कार्रवाई अब तेज होगी, क्योंकि हाई कोर्ट का प्रेशर आ गया है। कोर्ट ने ये कह दिया है कि या तो आप नए आयोग को जल्द से जल्द गठित करिए, नहीं तो पुराने आयोगों को बहाल करके परीक्षाएं कराइए। तो सरकार एक्शन में आ गई है। देख सकते हैं निकाय चुनाव के बाद शिक्षक सेवा चयन आयोग गठित करने की तैयारी है। सीएम के सामने जल्द पेश होगा संशोधित प्रस्ताव। एक बार जो ड्राफ्ट था वो कैबिनेट से पास हो चुका है, लेकिन उसमें बहुत सारे बदलाव हो गए हैं और संशोधित जो प्रस्ताव है वो बहुत ही जल्द सीएम के सामने पेश किया जाएगा। तो उत्तर प्रदेश में शिक्षक भर्ती के लिए उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग गठन की प्रक्रिया यूं तो 2017 से ही चल रही है, लेकिन हाल ही के दिनों में इससे जुड़ी कार्रवाइयों ने तेजी पकड़ी है। अप्रैल के पहले सप्ताह में ही मुख्यमंत्री के सामने यह मसौदा पेश किया गया था। इसमें इन्होंने संशोधन के कुछ सुझाव देते हुए दोबारा प्रस्तुत करने का निर्देश दिया था। शासन ने सुझावों को शामिल करते हुए फाइनल जो मसौदा है वो तैयार कर लिया है और संशोधित मसौदा निकाय चुनाव खत्म होने के बाद मुख्यमंत्री के सामने पेश किया जाएगा। सीएम की हरी झंडी मिलने के बाद इसे कैबिनेट से मंजूरी दिलाकर आयोग के गठन की कार्रवाई पूरी कर ली जाएगी। इसी आयोग से अब भविष्य में बेसिक, माध्यमिक, उच्च प्राविधिक, अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थानों और संस्कृत विद्यालयों में शिक्षक भर्तियां होंगी। आयोग में एक अध्यक्ष और 10 सदस्य होंगे। इसका मुख्यालय प्रयागराज में प्रस्तावित है। तो बहुत ही बड़ी अपडेट दोस्तों निकल कर आई है और नए आयोग पर कार्रवाई अब बहुत ही तेज़ी से बढ़ेगी, क्योंकि एक मामला इलाहाबाद हाई कोर्ट में चला गया था, मैंने आपको कल बताया था, और कोर्ट ने कहा कि नए आयोग के सिर्फ प्रस्ताव से सभी भर्तियों को रोक दिया जाए, ये कहीं से भी न्याय संगत नहीं है। साथ ही राज्य सरकार को निर्देश दिया कि या तो कोरम पूर्ण करके आवश्यक कदम उठाएं, यानी कि पुराने आयोगों को बहाल करें, अन्यथा हाईकोर्ट अगली तिथि को आवश्यकता का सिद्धांत लागू करते हुए वर्तमान आयोग यानी पुराने आयोगों से चयन प्रक्रिया पूर्ण करने का आवश्यक निर्देश देगी, क्योंकि नए आयोग में तो अभी समय लग रहा था। इसी वजह से सरकार अब एक्टिव हो गई है और नए आयोग को जल्द गठित करने की तैयारी है। माध्यमिक और उच्च शिक्षा आयोग में कामकाज पूरी तरीके से ठप है, क्योंकि यहाँ पर ना सदस्य हैं ना अध्यक्ष हैं। बारी बारी से सेवानिवृत्त हो गए अध्यक्ष व सदस्य, नए की तैनाती हो नहीं रही है, पुराने को बहाल नहीं किया जा रहा है और ऐसे में सब कुछ रुका हुआ है। वैकल्पिक व्यवस्था से भर्ती पूरी की जाए, ये मांग छात्र काफ़ी समय से कर रहे हैं। प्रतियोगी छात्र मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष विक्की खान ने कहा कि सरकार ने अभ्यर्थियों से आवेदन के माध्यम से करोड़ों रुपए वसूले, लेकिन उनको अपना भविष्य अंधकार में दिखाई दे रहा है। असिस्टेंट प्रोफेसर व टीजीटी पीजीटी के अभ्यर्थी के बारे में सरकार जल्द ठोस निर्णय ले। सरकार नए आयोग के गठन में लग रहे समय को देखते हुए वैकल्पिक व्यवस्था कर भर्ती प्रक्रिया चालू रखे। तो सरकार पर लगातार प्रेशर बन रहा था और सरकार पुराने आयोगों को बहाल करने में इंटरेस्टेड नहीं थी। 4163 पदों पर टीजीटी पीजीटी की भर्ती होनी है 2022 वाली। असिस्टेंट प्रोफेसर की लगभग 1000 पदों पर विज्ञापन निकला हुआ है, विज्ञापन संख्या 51। तो अच्छी खबर है कि अब नए आयोग को ही बहाल करने की सरकार कोशिश में है, क्योंकि यदि पुराने आयोगों से परीक्षा करानी होती तो ये एग्ज़ाम कब का हो गया होता। अब जो होना है नए आयोग से होना है और जल्द ही जो संशोधित ड्राफ्ट है वो सीएम के पास पहुंचेगा, फिर कैबिनेट से पास होगा और उसके बाद फिर गठन की कार्रवाइयाँ तेज़ हो जाएंगी। तो आप लोग अपने एग्ज़ाम की तैयारी में लगे रहिए। बाकी आगे जो भी अपडेट्स और जानकारी निकलती है सूचना आपको दिया जाएगा। आप हमारे साथ बने रहें। वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए, ताकि आपको इसी प्रकार की सभी लेटेस्ट और ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।